साथियों, सभी को जय भीम, जय भारत। और आपके बीच में एक बार फिर आना पड़ा है, इसलिए आना पड़ा है क्योंकि बार बार हमारे कानूनों, हमारे अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सरकार हो, सभी हमारे कानूनों को कमजोर करने में लगे हुए हैं। और आज का विषय ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून बनाया है कि SC/ST एक्ट के तहत जो अपराध होते हैं उसके बारे में एक सुप्रीम कोर्ट ने एक कल गाइडलाइन जारी की है। और उस गाइडलाइन के मुताबिक आपके साथ कोई अत्याचार की घटना होती है, जाति सूचक गालियां बकने की कोई बात है, अगर वो जाति सूचक गालियां आपको आपके घर के अंदर घुसकर बकी गई हैं या किसी चार दीवारी में घुसकर बकी गई हैं या किसी भी गवाहों की अनुपस्थिति में वो गालियां बकी गई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अपराध नहीं है। साथियों, इस बारे में आपको स्पष्ट तौर पर कानूनी प्रावधान बता देना चाहता हूं। जो इंडियन पिनल कोड है, इंडियन पिनल कोड में अपराध का निर्माण किस तरह होता है, उसके 3-4 कारक हैं। और सबसे पहला कारण जो है वो है मंशा, यानी इंटेंशन। फिर उसके बाद प्रेपरेशन, यानी अपराध करने की तैयारी करना। और तीसरा जो है वो अटेम्प्ट। और ये तीनों चीजें जब कामयाब हो जाती हैं तो वो ऑफेंस बन जाता है, अपराध बन जाता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहली चीज जो होती है वो इंटेंशन होती है, मंशा होनी चाहिए। अगर आपने किसी भी अपराध में, आपराधिक केस में मंशा साबित कर दी तो आप उस व्यक्ति को सजा दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। अब मंशा की बात आ गई, इंटेंशन की बात आ गई, तो इंटेंशन, किसी व्यक्ति की इंटेंशन मेरा जाति सूचक अपमान करने का है, मेरे को जाति सूचक गालियां बककर मेरी बेइज्जती करने का है, मेरे घर में घुसकर मेरे को जाति सूचक गालियां बक दी और बाई चांस वहां पर कोई नहीं था मेरे घर पर, लेकिन आपराधिक कानून कहता है क्योंकि उसकी इंटेंशन मेरी बेइज्जती करने की थी, मेरे को जाति सूचक गालियां बककर, तो अपराध होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि यह अपराध नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने एक फुल बेंच के फैसले में कहा है कि कोई भी अदालत, चाहे वो शीर्ष अदालत ही क्यों ना हो, वो संविधान से बाहर नहीं है, किसी कानून से ऊपर जाके फैसले नहीं दे सकती। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ये हमारे एक्ट के बारे में फैसला दिया है, ये इसने एक्ट के दायरे से बाहर जाकर दिया है, संविधान के दायरे से बाहर जाकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। और मंशा इनकी साफ है सुप्रीम कोर्ट की, SC/ST एक्ट को कमजोर करने की। आपने पहले भी देखा होगा 20 मार्च 2018 को जो फैसला दिया गया था कि अग्रिम जमानत भी हो सकती है, अरेस्ट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी परमिसिबल है। ये सारा का सारा हमारे साथियों ने ऐतिहासिक भारत बंद किया था, कुछ साथियों ने बलिदान दिया था, तब जाकर सरकार को सुप्रीम कोर्ट घुटने पे आई और उनको अपने फैसले वापस लेने पड़े। साथियों, और कानून की बात करते हैं, जब कोर्ट का मामला है, एक्ट का मामला है, तो कानून की और बात करते हैं। जो क्रिमिनल ट्रायल्स हैं, जो फौजदारी केस अदालतों में चलते हैं, उनको चलाने के लिए कानून है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को जो मेरे वकील साथी हैं वो पढ़ेंगे, उन्होंने पढ़ भी रखा हुआ। कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि किसी घटना के समय कोई गवाह का होना जरूरी है। इंडियन एविडेंस एक्ट में भी कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसी घटना के समय गवाह का होना जरूरी है, इतने गवाह होने चाहिए। नंबर ऑफ विटनेसेस के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। आप सोचिए, 4 बदमाश किसी रात को किसी अकेली लड़की को उठाकर सुनसान जगह पर ले गए और वहां पर उसका रेप कर दिया। वो लड़की किसी तरह घर पहुंची और पुलिस और अदालत से उसको ये कहे कि भी तेरा तो कोई गवाह ही नहीं तेरे अलावा, इसलिए ये अपराध नहीं है। क्या ये बात डाइजेस्टेबल है, समझ में आने लायक है? तो ये सारी बातें इन जजों को पता है, ये सारे कानून इन जजों को पता है, और वो सुप्रीम कोर्ट है। उन्होंने नीचे से ऊपर तक का सारा उनका अनुभव है। केवल मंशा खराब है।
मंशा ये है कि हमारे लोग अपने अधिकारों का प्रयोग न कर सकें, और सीधे सीधे वो ये कहना चाहते हैं तुमको कोई जाति सूचक गाली बके तो कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो, कानून इसमें कुछ नहीं करेगा, अदालतें इसमें कुछ नहीं करेंगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है तो पूरे देश की अदालतें, पूरे देश की पुलिस, पूरे देश की सरकारें उसको मानने के लिए बाध्य होती हैं। और साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे कितने न्यायाधीश हैं, देश की अलग अलग हाई कोर्ट्स में हमारे कितने न्यायाधीश हैं। जानबूझकर ये षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को रिजर्व सीटें नहीं दी जा रही, हाई कोर्ट्स में नहीं दी जा रही। इनकी भर्ती प्रक्रिया क्या है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की? जो सरकार की चापलूसी करते हैं उन वकीलों को हाई कोर्ट में जज के तौर पर नॉमिनेट किया जाता है। कोई परीक्षा नहीं है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। और इस तरह के चापलूस लोग, जातिवादी लोग जब अदालतों में जाएंगे तो वो जो खुद की निजी खुन्नस है हमारे समाज के प्रति, वो कहीं ना कहीं अपने फैसलों में जाहिर करेंगे। तो लड़ाई इस बात की हम आपको आगे लड़नी है कि हम लोग जो नीति निर्धारक संस्थाएं हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे नीति आयोग हो, चाहे ट्राई हो, सेना हो, इन सभी में हम अपनी हिस्सेदारी मांगें। और हिस्सेदारी के लिए चाहे आपको लहू क्यों ना बहाना पड़े, लहू बहाना पड़ेगा। जब तक खूनी क्रांति नहीं होगी हम लोगों को हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे। हम बेशक कितने धरने कर लें, प्रदर्शन कर लें, इन सब चीजों से कामयाबी आने वाली नहीं है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो पहला फैसला था SC/ST एक्ट को कमजोर करने का, उसमें हमारे लोगों को बलिदान देना पड़ा था, तब जाकर वो बहाल हुआ था। और आगे भी हमें बलिदानों की जरूरत है। और साथियों, मैं समाज के लिए पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूं। मैंने पुलिस के लाठियां भी खाई हैं, मैंने मुकदमे भी खाए हैं, राजद्रोह के मुकदमे खाए हैं, सुरक्षा में भी रहा हूं। आज भी खतरे में रहकर समाज के लिए काम कर रहा हूं। और समाज कुछ हमारा इसलिए भी पीछे है क्योंकि टांग खिंचाई बहुत ज्यादा है। हालांकि मैं समाज के लिए काम करता हूं लेकिन मेरी भी टांग खींची जाती है, लेकिन मैं इस चीज की परवाह नहीं करता। तो साथियों, मैं अपनी बात यहां पर खत्म करता हूं और आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, हम इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक पुनः याचिका डालेंगे ताकि इस फैसले को निरस्त किया जा सके। और आप सभी को भी मेरा आह्वान है, आपसे रिक्वेस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपने अपने उपमंडल, तहसील, जिला, प्रदेश स्तर पर ज्ञापन दें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम, देश के राष्ट्रपति के नाम। और इतने ज्ञापन उनके पास जाना चाहिए कि सरकार, कोर्ट मजबूर हो जाए। जब तक हम विरोध नहीं करेंगे वो इस तरह के फैसले देते रहेंगे। सभी को जय भीम, जय भारत।